हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th का, जिसमें से आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और ये लेटेस्ट आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जेक द्वारा पब्लिश किया गया हुआ है। तो देखिए, आपका फुल मार्क्स रहेगा 80 का, 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा। वो 30 ऑब्जेक्टिव आज हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, जो पूरा 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। दांत का इनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम कार्बोनेट का, या कैल्शियम हाइड्रोक्सीपाइटाइट का? बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। ये का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपाइटाइट का इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 1 बिलियन कुचले हुए अंडों के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके गैस बनाता है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलियन में शामिल है, क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी या डी, इनमें से कौन सा सही होगा? तो आपका दूसरा का सही आंसर हो जाएगा बी, HCl। ठीक है, HCl इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 क्या है? एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उस गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में भी घुलनशील होता है, वह तत्व कौन सा है? बताइए। ऑप्शन नंबर ये है कैल्शियम, बी सिलिकॉन, सी कार्बन, डी लोहा, इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 3 का, ये कैल्शियम जो है यौगिक जल में भी घुलनशील होता है। ठीक है, ये इधर राइट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। 4 है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है? यौवन कहने का मतलब है वो ये जो यौवन की एज कहलाता है, कौन सा है मानव पुरुषों में? ये है 12 से 14 साल, बी है 14 से 16 साल, सी है 8 से 10 साल, या डी है 10 से 12 साल। में से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? बताइए। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, तो अगर आप बुक अच्छा से कवर किए होंगे साइंस, तो अच्छा से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ये इधर राइट आंसर होगा। 12 से 14 जो होता है वो मानव पुरुष में यौवन की आयु कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5। 5 में जाइए और देखिए क्या है। जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है, तो अवक्षेप का रंग क्या हो जाता है, क्या चेंज हो जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ये है काला, नीला, लाल या पीला, इनमें से कौन सा सही आंसर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5 का, काला हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? काला रंग का। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? क्वेश्चन बोला है नहीं है, इस पर फोकस कीजिएगा, नहीं है भौतिक परिवर्तन। तो ये आंसू जल का उबालना, बी है चीनी का कार्मेलाइजेशन, सी है पानी में नमक का विघटन, डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 6 का? तो इसका सही आंसर होगा बी, चीनी का कार्मेलाइजेशन। ये भौतिक रासायनिक भौतिक क्रिया नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7। फूल का मादा प्रजनन भाग होता है, कौन सा है? ये है वर्तिकाग्र, अंडाशय वर्तिका, बी है शैली, अंडाशय थैलेमस, सी है वर्तिकाग्र, परागकोश तंतु, या डी परागकोश तंतु होते हैं। इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा जिसमें फूल का मादा प्रजनन भाग होता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 7 का ये। ठीक है, ये वर्तिकाग्र, अंडाशय वर्तिका इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है, कौन सा रीजन है? तो ऑप्शन नंबर ये है सिलियरी पेशियो से, कार्निया से, पुतली से, या आइरिस के कारण होता है। इनमें से कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा 8 का? तो 8 का आपका सही आंसर हो जाएगा ये सिलियरी पेशियो से चेंज होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9। 9 है आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? जो आसमान है वो नीला दिखाई देता है, किसके कारण होता है नीला? ऑप्शन नंबर ये है प्रकाश का अपवर्तन, बी है प्रकाश का फैलना, सी है प्रकाश का विवर्तन। इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा 9 का? ठीक है, देखिए डी है प्रकाश का परिकिरण, तो यही इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी कारण आकाश नीला होता है। ठीक है, प्रकाश के परिकिरण के कारण। अब क्वेश्चन नंबर 10। 10 लेंस की शक्ति -4.0 डायोप्टर होती है, लेंस की प्रकृति क्या है? तो इसका प्रकृति क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये उत्तल हो जाएगा, या समतल, या प्लोनो उत्तल, या अवतल। इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 10 मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 10 का आपका सही हो जाएगा अवतल, इधर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये अवतल, अवतल इधर राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी को एक शुद्ध छोटे पौधे स्मॉल टीटी के साथ संकरित किया जाता है, तो ये 2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधों का अनुपात क्या हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन नंबर ये बी, सी या डी, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है 11 का? तो 11 का आपका सही आंसर है सी द राइट आंसर। ये अनुपात 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1:1, 1:1 हो जाएगा, ये द राइट आंसर, सी द राइट आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 12 में एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है,
जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वस्तु का आवर्धन क्या है, इसको आपको निकालना होगा। तो ये ऑप्शन सही है, बी या सी या डी, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो 12 का आपका सही आंसर हो जाएगा -5.0, क्या हो जाएगा, ये बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 है कि खाद्य जल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। कौन सा स्टेटमेंट जो दिया गया है वो इस क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग सही है। ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है। सेकेंड, ऊर्जा अलग अलग स्रोत से होकर उत्तरोत्तर गति करती है। सी है ए एंड बी दोनों। डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 13 के अकॉर्डिंग कौन सा सही है बताइए। तो 13 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, ठीक है। मतलब प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है, ये भी सही है। ऊर्जा अलग अलग स्रोत से होकर उत्तरोत्तर गति करती है, ये भी सही है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 में बोला गया है यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है तो परिनालिका का यह किस सिरा क्या होगा। परिनालिका का यह सिरा क्या होगा बताइए। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है इस प्रकार से, ये है उत्तरी ध्रुव, बी है पश्चिमी ध्रुव, सी है दक्षिण ध्रुव, डी है पूर्वी ध्रुव। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा आप बताइए इसका, क्वेश्चन नंबर 14 का। तो इसका सही उत्तर होगा ये इज द राइट आंसर, उत्तरी ध्रुव, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा, ये बी सी या डी, इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो 15 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 12/r। अब क्वेश्चन नंबर 16 है जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है। इसका ये डेफिनेशन दिया गया हुआ है। तो 16 का ऑप्शन नंबर ये है दृष्टिपटल, बी है परितारिका, सी है कॉर्निया, डी है पतली। इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। 16 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, ये डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोगी की जाती है, लॉन्ग टाइम तक चलता है बताइए। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से कौन सा सही आंसर होगा। तो नाइट्रोजन इधर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है, किसमें परिवर्तित करता है बताइए। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। और आपका ये रहा ऑप्शन, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कौन सा सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, डी इधर राइट आंसर हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। अब क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होनी चाहिए बताइए। 19 का हो जाएगा आपका बी, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कितना 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, मानो आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने क्या बनाती है, कहाँ बनाती है बताइए। तो ऑप्शन नंबर ये रेटिना, बी है कॉर्निया, सी है पुतली, डी है परितारिका। इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा 20 का। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ये रेटिना, रेटिना इधर राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है कंज्यूम का। ये घास, बी सूर्य की औस वाला पौधा, सी गाय, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा घास, घास इधर राइट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 22, पौधे से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है। ये ऑक्सीन के कारण, बी साइटोकाइलिन के कारण, सी एफसीसी अम्ल के कारण, डी जिबरेलिन के कारण। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा बताइए। तो 22 का आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, एफसीसी अम्ल, क्या हो जाएगा एफसीसी अम्ल। अब क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देश पर प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं। ये किसका डेफिनेशन है 23 का। आपका ऑप्शन नंबर ए प्रभावक, बी तंत्रिकाएं, सी मांसपेशियां, डी ग्राही। तो 23 का आपका सही आंसर होगा प्रभावक, क्या हो जाएगा प्रभावक, इधर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा रेफ्रिजरेटर ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। ये फॉर्मेट में दिया हुआ रहता है, तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा 24 को हो जाएगा बी, क्योंकि बी होता है CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इधर राइट आंसर हो जाएगा CFC शॉर्ट में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील होता है। ये सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी एल्युमिनियम, डी लोहा। इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो 25 का हो जाएगा ये सोडियम अधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक है, सोडियम इधर राइट आंसर।
अब क्वेश्चन नंबर 26 है, ये जो दिया हुआ है यौगिक दिया हुआ है, तो इस यौगिक को बताना है कौन सा यौगिक है, इसका फॉर्मूला है। ये एथेनॉल का, बी एथेनॉल का, सी प्रोपेनॉल का, डी प्रोपेनल का। पढ़ने में थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है लेकिन अलग है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी प्रोपेनल का है। किसका है? प्रोपेनल का। अब आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिक्रिया दिया हुआ है और बोला है कि ये जो अभिक्रिया किया हुआ है बीच में गैप है इसके साथ, तो ऊर्जा की पहचान कीजिए कौन सा ऊर्जा इनमें से। अपघटन है, ऊष्मक्षेपी है, ऊष्मशोषी है, विस्थापन, इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऊष्मक्षेपी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, ऊष्मक्षेपी का। अब क्वेश्चन नंबर 28, जैसे यहाँ पे दिया एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रभावित होता है, किसके जरिए प्रभावित होता है? सबसे पहला ये बी सी डी, इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ये डेंड्राइट में, उसके बाद कोशिका शरीर, अक्षतंतु, तंत्रिकांत, इस प्रकार से ये चलता है प्रोसेस, ठीक है। अब है नेक्स्ट 29 का क्वेश्चन है, 3 R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे, वे कौन से हैं? मतलब शॉर्ट में दिया हुआ है ट्रिपल R। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 29 का डी हो जाएगा, इज द राइट आंसर। कम करना, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, ये इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, मतलब घ इज द राइट आंसर। अब इस वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए और इसका क्वेश्चन सही कीजिए। रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है, मतलब किस पर निर्भर करता है बताइए? तो ऑक्सीजन, बी तापमान, सी दवार कोशिकाओं में जल और डी CO2 की सांद्रता। तो इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? अब बताइए अपना आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी दवार कोशिका जल में। क्या हो जाएगा? सी द राइट आंसर। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो से आपको हेल्पफुल रहा हो आपके लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। ओके।